बंगाल की राजनीति में हर वक्त कुछ नया हाल फिलहाल में घटता ही जा रहा है और उसी में देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने साफ बता दिया कि इस गठबंधन में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरफ इशारा है उनका। और उसका कारण क्या है? जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के सेनापति अगर बोला जाए तो अभिषेक बैनर्जी ने बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी या जिम्मेदार किसको ठहराया? अधीर रंजन चौधरी को। और इस पर अधीर रंजन चौधरी अपना पक्ष ना रखे ये तो संभव ही नहीं था। इसीलिए अब बिल्कुल अभिषेक बैनर्जी पर निशाना साधा उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में कोई भी आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है केंद्र के खिलाफ। अगर आंदोलन करना ही है तो दिल्ली के दरबार में जाके करना होगा। हाँ व्यूअर्स, ऐसा ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा। अगर आवाज उठानी है तो दिल्ली जाकर आवाज उठाए। और आपको पता है व्यूअर्स, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में जाकर केंद्र के विरोध में कोई भी आंदोलन होगा तो कांग्रेस साथ रहेगी। आप समझ सकते हैं, जहां पर एक तरफ अभिषेक बैनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बंगाल में स्थिति सही नहीं है कांग्रेस के पक्ष से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हर वक्त तृणमूल कांग्रेस को निशाना साधते रहते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, तो वो किसके पक्ष में है? ये सवाल उठाने के बाद ही हम जानते हैं कि कुछ दिनों से ऐसा निर्देश था अधीर रंजन चौधरी पर कि कुछ इस गठबंधन के लिए वो थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी नरमी बरते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के इस बैठक में कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने जैसे ही कहा कि वो दिल्ली जाकर तृणमूल कांग्रेस के साथ आंदोलन में खड़े होंगे तो एक नई दिशा देखने को मिल रही है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के लिए बर्फ गलने वाली है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आखिर किस हद तक अधीर रंजन चौधरी को अब मानेगी या फिर उनके ये जो साथ वो बोल रहे हैं वो साथ कब तक मानेगी? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक घटना में देखा गया है कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा, इससे अभिषेक बैनर्जी ने यह सवाल तो पहले ही उठाए कि तो क्या किसके साथ है अधीर रंजन चौधरी? बंगाल में कांग्रेस किसके लिए आवाज उठा रही है? किसका हाथ और मजबूत करना चाह रही है? किसका? कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का, या फिर जिसके विरोध में ये लड़ाई चल रही है गठबंधन की, उस बीजेपी का? तो ये सवाल तो था। लेकिन अब ऐसे ही इस वक्त में अधीर रंजन चौधरी का ये कहना कि वो दिल्ली जाकर तृणमूल कांग्रेस के इस आंदोलन में साथ देंगे। व्यूअर्स, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी राजनीति की एक ऐसी चाल है जिससे कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने मन के भाव को भी रखा कि तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई भी आंदोलन उन्हें बंगाल में नहीं करना पड़ा और दिल्ली जाकर उन्होंने किया। लेकिन क्या अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही वक्त बोल रहे हैं जब उनको ये एहसास हो गया है कि अब ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस गठबंधन में राजी नहीं होंगे? ये सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही वक्त पर उनका ये कहना, जिस वक्त एक तरफ ममता बनर्जी, अभी हम जानते हैं कि वो उत्तर बंगाल के जिस सफर में गई हैं, नॉर्थ बंगाल में वो है, और वहां पर जाकर ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, सीपीएम के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने साफ कर दिया अपने साफ साफ लफ्जों से कि तृणमूल कांग्रेस अकेला चलो की नीति में ही आगे जाएगी। तो इसके बाद उनका ये कहना क्या कोई मायने रखता है, या फिर एक ऐसी चाल उन्होंने चली कि ऐसा दिखाना कि तृणमूल कांग्रेस के साथ तो वो जाना चाहते हैं, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस साथ नहीं दे रही है? क्योंकि उनका ये कहना कि दिल्ली जाकर कोई भी आंदोलन हो तो साथ है वो, इसका मतलब क्या है? तो बंगाल की परिस्थिति क्या ऐसी ही दूरियां बनी रहेगी? अगर गठबंधन होती तो फिर क्या दूरियां बनी रहती? ये सवाल तो जरूर से जरूर सामने आएंगे ही। आप बताइएगा कि आने वाले दिनों में जो बंगाल की परिस्थिति है तो क्या कोई संभावना दिख रही है? एक तरफ अधीर रंजन चौधरी बार बार उन्होंने निशाना साधा और पलटकर जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस के सेनापति अभिषेक बैनर्जी ने। अब सुर तो कुछ नरम हुए हैं अधीर रंजन चौधरी के, क्योंकि राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे यात्रा में बंगाल में, तब ये कमांड उन्हें दिया गया था कि अधीर रंजन चौधरी थोड़ा नरमी बरते। लेकिन अब उनका ये कहना अधीर रंजन चौधरी का, ये कहीं ना कहीं क्या लोगों के लिए
अपनी पार्टी के लिए ये दिखाना है कि मैंने तो नरमी बरती, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अब बिल्कुल मुंह फेर ले रही है। एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक चाल क्या चली अधीर रंजन चौधरी ने, ये सवाल उठ रहे हैं। राजनीति के महल में ही राजनीति से जुड़े लोग ये सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।